हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखा.SCS। आज यहाँ पर ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि जो साउथ कोरिया है उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आप साउथ कोरिया की लोकेशन देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये साउथ कोरिया का जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, यही सिर्फ एक टच होता है किसी कंट्री से, ठीक है, वो है नॉर्थ कोरिया। और यहाँ पर ये लगभग 238 किलोमीटर तक ये कवर करता है और यहीं पर जो है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सैन्य बल तैनात है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अच्छा, आप बात कर लेते हैं अगर साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया के अगर आप ईस्ट में बात करें तो आप देख रहे हैं कि जापान है, ठीक है। और अगर नॉर्थ में बात करें तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया है। साउथ में बात करें तो कोई भी नहीं है, ईस्ट चाइना सी आप कह सकते हैं कि है। और अगर इधर वेस्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि चाइना है, ठीक है। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये पूरा इसका चाइना का पोर्शन है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इसकी जो लोकेशन है साउथ कोरिया की, आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सी ऑफ जापान है और यहाँ पर ये जो चाइना के और साउथ कोरिया के बीच में है, येलो सी है। तो आई थिंक कि इसकी लोकेशन समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ ये जो है कोरिया, इसकी राजधानी जो है वो सियोल है और इसकी भाषा कोरियाई है। और जो इस यहाँ पर मुद्रा चलती है उसे वॉन कहते हैं, ठीक है। और इसके जो अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो अभी 2020 जनवरी में बने हैं, तो उनका नाम है चुन सिए क्यों है। और जो इनके राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मून जेई इन। तो आप ये समझ लीजिए इतनी बातें। अच्छा, ये हम लोग आज कोरिया के बाद साउथ कोरिया के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि हम अब यहाँ पर क्या है, पीएम ने जो जो यात्राएं की हैं 2020 में तो उन्होंने यात्राएं की नहीं हैं, लेकिन 2019 की बात करें तो वहाँ पर पीएम ने यात्राएं काफ़ी ज़्यादा की हैं। तो वहाँ पर जो पहली यात्रा उन्होंने 2019 में की थी, ठीक है, 2019 में जो पहली यात्रा उन्होंने की थी वो उन्होंने की थी कोरिया गणराज्य की, यानी कि साउथ कोरिया की यात्रा की थी। और ये जो यात्रा थी वो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, उनके बुलावे पे वो गए थे यहाँ पर। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उनको एक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनको जो सम्मानित किया गया था उस पुरस्कार का नाम था सोल शांति पुरस्कार। और वो वहाँ पर बापू की जो 150वीं जयंती थी उसके उपलक्ष्य में वहाँ पर मनाने गए थे। तो एक वहाँ पर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर क्या किया कि एक मूर्ति का भी अनावरण किया। सो दक्षिण कोरिया का जो विश्वविद्यालय है सियोल का योनसेई विश्वविद्यालय, वहाँ पर उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। तो ये चीज़ें कुछ फैक्ट हैं, सो याद रखिएगा कि 150वीं जयंती जब गांधी जी की थी तो कई जगह पर उनका सेलिब्रेशन जो है फॉरेन में हुआ था। उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और साथ ही पीएम की यात्राओं के बारे में भी बात करेंगे। तो इससे देखिए दो चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। एक तो हमारी ज्योग्राफिक लोकेशन जो भी जिस कंट्री में वो गए हैं वो कवर हो जाएगी। दूसरी क्या है, उसके बारे में जितनी भी डिटेल है वो कवर हो जाएगी। तो क्वेश्चन देखिए आपका इन्हीं सबसे बनता है, कहीं और से नहीं बनेगा। तो ये मतलब पढ़ने का एक तरीका होता है कि हम एक ही चीज़ को कवर करने के पीछे कितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपको मैप के थ्रू। अब देखिए जैसे कि साउथ कोरिया प्रधानमंत्री गए थे फरवरी 2019 में, तो वहाँ पर आप देखिए साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, वहाँ पर ये कब गए और उसकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, भाषा क्या है, या फिर वो आसपास किन किन उससे देशों से लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो अभी हम लोगों ने इसीलिए बात किया कि साउथ कोरिया की अगर हम लोकेशन देख लेते हैं तो हम ईजिली समझ सकते हैं उसके लोकेशन और उसके बारे में। तो इससे अलग क्वेश्चन पूछने की तो बात ही नहीं बनती है कि इससे अलग क्वेश्चन कहीं बनेगा। ओके, अब यहाँ पर अगर हमें फैक्ट जानना है तो हम उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट थी। तो वो देख लेते हैं। ये लोकेशन तो आपको क्लियर ही हो गई होगी साउथ कोरिया की। ओके, एक बार इसका वैसा मैप भी देख लेते हैं जो सैटेलाइट नहीं है।
अगर आप सैटेलाइट मैप जो है ये देखें, सैटेलाइट मैप के बगैर देखें मैप को, तो आप ये देखिए साउथ कोरिया आपको यहाँ पर दिख रहा है, जापान यहाँ पर, ठीक है, कोरिया। इसको थोड़ा सा जूम करके एक बार देख लेते हैं। जूम करने पर आप देख रहे हैं कि ये जो इसकी राजधानी आपको दिख पा रही होगी, ये देखिए यहाँ पर जो है राजधानी दिख रही है सियोल, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरी लोकेशन अच्छे से जान सकते हैं। अब थोड़े से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम लोगों ने जान तो लिए हैं, एक बार उन्हीं को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम जो है कवर करेंगे वो सारी 2019 में प्रधानमंत्री ने कहाँ कहाँ पर यात्राएं की थी विदेश में। तो आप देख सकते हैं कि पीएम ने कहाँ कहाँ विजिट किया, कोरिया में किया, मालदीव श्रीलंका भी किया था, अगर यहाँ पर बिस्टेक की बात करें तो वहाँ भी किया था, जापान ओसाका में भी किया था, भूटान, फ्रांस, ठीक है, रसिया, यूएसए, सऊदी अरब, थाईलैंड और ब्राज़ील, इन सब जगहों पे उन्होंने दौरा किया था 2019 में। तो जो आज की शुरुआत है वो हमने कहाँ से की है, कोरिया से की है, जो उन्होंने पहली यात्रा की थी। तो एक एक करके हम इनको देखेंगे और मैप के थ्रू देखेंगे तो सारे एस्पेक्ट कहीं ना कहीं हम कवर कर पाएंगे, ओके। और जो इनके रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। पीएम ने जो विजिट किया था रिपब्लिक ऑफ कोरिया का, इनकी यात्रा थी 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी 2019 तक। सो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में फैक्ट, क्योंकि मैप के थ्रू तो हमने इसको समझ लिया है। तो यहाँ पर देखिए आप, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति श्री मून जे इन के निमंत्रण पर कोरिया गणराज्य की यात्रा पर फरवरी 2019 में गए थे। कोरिया गणराज्य की जो है ये दूसरी यात्रा थी, ठीक है, और राष्ट्रपति मून के साथ ये दूसरी शिखर वार्ता थी। कोरिया गणराज्य जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के साथ साथ स्टार्टअप इंडिया और क्लीन इंडिया कार्यक्रम में अहम भागीदार है। मूल विज्ञान से लेकर अग्रिम विज्ञान के क्षेत्र में जो है हमारे मतलब भारत संयुक्त अनुसंधान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी कार्य करेंगे दोनों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सियोल के योनसे विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है तो जरूर से ध्यान रखिएगा। इस अवसर पर कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री मून जे इन की जो प्रथम महिला हैं किम जून सूक और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव श्री बान की मून भी उपस्थित थे। तो यहाँ भी ये भी देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव थे वो भी इस उपलक्ष्य में उपस्थित थे। अब आगे देखते हैं कि बापू की 150वीं जयंती मना रहे हैं, है ना, इंडिया मना रहा है बापू की 150वीं जयंती। इसका विशेष महत्व हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि बापू के विचारों और सिद्धांतों में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन का इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा महत्व चल रहा है। जैसे मानव जाति के समक्ष आज मौजूद दो सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने की ताकत है, यानी कि जो बापू के विचार हैं उनके थ्रू हम आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन से ईजिली निपट सकते हैं, ठीक है। अगर दक्षिण कोरिया महात्मा गांधी को विश्व शांति के प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता है, मतलब दक्षिण कोरिया में जो है वो महात्मा गांधी को वो विश्व शांति के रूप में प्रतीक माना जाता है। अब यहाँ पर भारत और कोरिया का जो संबंध है वो आज का नहीं है, सदियों पुराना है। वो उसमें ये कहा गया है कि जो रानी सूर्यरत्न थी वो हजारों किलोमीटर की यात्रा कर कर कोरिया के एक राजा से शादी की थी और दिवाली पर मतलब दिवाली 2018 की दिवाली जो है, ठीक है, उसमें क्या था कि प्रथम महिला किम जून सूक ने अयोध्या का दौरा किया था और वो दिवाली में शामिल हुई थी, ठीक है। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको सोल शांति पुरस्कार से दक्षिण कोरिया ने सम्मानित भी किया। दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जो कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी अर्धभाग को घेरे हुए है। तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और ये जो है शांत सुबह की भूमि भी कही जाती है। पश्चिम में हमने देखा कि चीन है, पूर्व में जापान है और उत्तर में सिर्फ इनका दक्षिण कोरिया है, ठीक है। साउथ में जो है वो चाइना सी है, तो वो ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी हम आपको बता ही दिया कि सियोल है, भाषा कोरियाई है और मुद्रा जो वॉन है। और उत्तर कोरिया इस देश की सीमा से लगता एकमात्र देश है। उत्तर कोरिया ही की सीमा जो है वो लगती है और किसी की नहीं लगती। और सबसे ज़्यादा जो है 338 किलोमीटर लंबी सीमा दक्षिण कोरिया से लगती है उत्तर कोरिया की, जिसमें दोनों कोरियाइयों की सीमा जो है विश्व की सबसे अधिक सैन्य जमावड़े वाली सीमा है। मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा सैनिक जमावड़ा कहीं पर है तो यहीं पर है। और दूसरा एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इन देशों के बीच में एक ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पर असैन्य क्षेत्र है, मतलब वहाँ पे कोई भी सैनिक नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति की बात करी थी हमने कि मून जे इन नाम था और पीएम की बात करी थी तो चुंग से क्यों नाम था, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे माइंड में बैठ जाएंगी, क्योंकि हमने यहाँ पर मैप भी देखा।
इसको हमने मैप के थ्रू भी समझा, ठीक है, और दोनों मैप के थ्रू समझा, एक नॉर्मल मैप और एक सैटेलाइट मैप के थ्रू भी इसको समझा। तो ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि हम उसके लोकेशन के बारे में और उसके पूरे जो वहाँ की करेंसी और क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सब भी हमने जानने की कोशिश की। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।